बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, भारत पाकिस्तान पर इसका असर देखना शुरू हो गया है और एक एक करके तेल सप्लाईज़, गैस की कमी का एहसास कई एक जगहों पर हुआ है। और पहले ज़रा मैं पाकिस्तान आपको लिए चलूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत की बात करूँगा। पाकिस्तान में 13 इम्पॉर्टेंट फैसले लिए गए, मिनिस्टर से लेकर सरकारी मुलाजमीन के लिए, घर के अफराद के लिए या आम शहरियों के लिए। पहले ज़रा 5 नियम या जो 5 कानून लागू किए गए या 5 फैसले लिए गए वो समझ लीजिएगा। एक तो स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन काम करने का फैसला लिया गया है शहबाज सरकार की तरफ से। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। 50% लोग घर से काम करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और 5वां, अगले 2 महीनों तक सरकारी डिपार्टमेंट को मिलने वाला जो तेल था उसमें 50% कटौती की गई है, 50% कमी की गई है। ये जो तेल संकट है या ऑयल क्राइसिस है या फ्यूल क्राइसिस है, कुछ भी आप इसको नाम दीजिएगा, इसमें मुतासिर बहुत सारे लोग हुए हैं। अब 13 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ले जाऊंगा। ये जो 13 फैसले मीटिंग में हुए हैं, अगले 2 महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों को जो फ्यूल मिलेगा, फ्यूल अलाउंस जो मिलता था, वो 50% कटौती उसमें शहबाज सरकार ने की है, जिसमें एम्बुलेंस और पब्लिक बसें जैसे जो ऑपरेशंस गाड़ियां हैं उनको छोड़ दिया गया है। यानी उन गाड़ियों को 100% मिलता रहेगा, बाकी सबको 50%। 2 महीनों के लिए सभी फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों पर जो सरकारी गाड़ियां हैं, 60% जो गाड़ियां हैं वो ग्राउंडेड रहेंगी। डिपार्टमेंट्स की असेंबली के अरकान के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए बाकी गाड़ियां रोकी जाएंगी 40%। इसके अलावा फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट मेंबर अगले 2 महीनों के लिए सैलरी और अलाउंस नहीं लेंगे, तनख्वाह रोक दी गई है। चौथी बड़ी बात, फेडरल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं, सैलरी में 2 महीने के लिए 25% की कटौती की जाएगी। आगे जब जाकर उनकी सैलरी मिलेगी तो उसमें 25% कटौती की जाएगी। फिलहाल 2 महीने उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों पर BS-20 सरकारी मुलाजिम, ऑफिसर्स जो तकरीबन 3 लाख रुपए का उससे ज़्यादा कमाते हैं, 2 दिन की सैलरी नहीं ले सकेंगे। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले ऑफिसर्स को छूट दी गई है। चौथे तिमाही के लिए सभी फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों के लिए नॉन एम्प्लॉयड रिलेटेड खर्च में 20% की कमी। पब्लिक सेक्टर में 50% स्टाफ घर से काम करेगा, लेकिन ज़रूरी सर्विसेज देने वालों को छूट दी गई है सरकार की तरफ से। 16 से 31 मार्च में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। 16 से 31 मार्च तक सभी स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, छुट्टियां रहेंगी। जून 2026 तक सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, दूसरी चीज़ें खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, सरकारी ऑफिसर्स के मुल्क से बाहर जाने के जो प्लान्स थे, दौरे थे, उन पर रोक लगा दी गई है और वो देश के हित के लिए अगर ज़रूरी ना हो तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं। फ्यूल बचाने के लिए, तेल बचाने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। वो जो दौरे दफ्तरों में चक्कर काटने का सिलसिला था वो रोका गया है। ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टियों पर रोक लगा दी गई है और इसके अलावा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होटलों के बजाय सरकारी जगहों पर करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिनसे ऑलरेडी पाकिस्तानी सरकार ने बहुत कर्ज लिया है, उनसे दोबारा मदद लगाई गई, मांग लगाई है। तो ये पाकिस्तान का आप कह सकते हैं असली चेहरा भी, असल में ये हालत है। आज उनको पता चल गया। इधर भारत का क्या हाल है मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये फिलहाल 5 बड़े फैसले और ये सारे जंग के असर हैं, पूरी दुनिया पर एक एक करके आपको दिखना शुरू